बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और उसके 5 प्रकरण हो चुके हैं, जिसमें धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें ये समझाया कि वास्तव में आत्मा की जागृति है क्या। हमें बताया निस्बत के बारे में, निस्बत की हकीकत के बारे में, निस्बत की मार्फत के बारे में। कल आपने जाना कि निस्बत की हकीकत क्या है। निस्बत तो आप जानते हैं, धामधनी से हमारा मूल संबंध, और उसकी हकीकत है जब हमें ये वाणी पढ़ के हमारे अंदर ये दृढ़ता आ जाए कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हूं, तो ये है निस्बत की हकीकत। और फिर जब हमारे अंदर पूरी धनी की पहचान हो जाए और हम ये जान जाएं कि मैं, मेरा जो ये रूप है, जो मेरा ये स्वरूप है, ये सब धामधनी के हृदय से ही प्रकट हुआ है। जो बात हम परम धाम में नहीं जानते थे। किस तरह से इंद्रावती जी ने भी कहा कि मैं हक को अर्श में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल आए चेतन। किस तरह से उन्होंने बताया कि मैं परम धाम में राज्य को अपने से अलग जानती थी। उस समय ये नहीं मालूम था कि हम राज्य के अंदर ही हैं, राज्य के दिल में ही हैं। ये बात सभी रूहों को ये वाणी आने के पश्चात पता लगी। तो सुंदर साथ जी, 5वें प्रकरण में आपने धामधनी अक्षरातीत के जो चरण कमल हैं, उसमें जो नख हैं, उन नखों का सौंदर्य क्या है, उन नखों की शोभा क्या है, उन नाखूनों से कैसा नूर निकलता है, इसके बारे में जाना। और आज हम इस 6ठे प्रकरण में, जिसका नाम है चरण हक माशूक के उपली शोभा, क्योंकि धामधनी अक्षरातीत क्या है? माशूक। माशूक जिसे रिझाया जाए, और रिझाने वाला होता है आशिक। देखो, परम धाम में आशिक माशूक राज्य आशिक भी हैं, माशूक भी हैं। परम धाम में रूहें आशिक भी हैं, माशूक भी हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में आने के पश्चात धनी को लगा कि अब ये परम धाम में जो आशिकी करती थी, वो आशिकी इन्हों से निभाई नहीं जानी, क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में आकर के वो ये सब भूल चुकी होंगी। उन्हें न मेरी सुध होगी, न घर की सुध होगी, न अपनी सुध होगी। तो धनी ने दावे से बोल दिया, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। क्या क्षमा महारानी, मैं ही आशिक हूं। मैं रूहों से बहुत प्यार करता हूं, मैं रूहों के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। फिर किस तरह से सुंदरबाई सखी ने और किस तरह से इंद्रावती जी ने धनी को रिझाया और धनी के आशिक बन के दिखाया और धनी को माशूक बनाया। तो अब धामधनी हमें भी इन चौपाइयों के माध्यम से समझा रहे हैं
कि हमें भी अब धनी को माशूक बन के, खुद आशिक बन के अपने उस प्राण प्रीतम को रिझाना है। और रिझाना कैसे है, वो तरीका धनी ने बता दिया है। धनी की नख से शिख तक की शोभा को हृदय में बसा करके, धनी के दिल में अपनी जगह बना करके, अपने दिल को धनी ने जो अर्श बनाया, तो उस अर्श में जो इस संसार का कचरा है, उस कचरे को निकाल करके, क्योंकि धनी वहां विराजमान है। तो आज हम छठा प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें धनी के चरणों की बाहरी शोभा है। अभी आगे आप अंदर की भी पढ़ोगे, जो रूहों की निस्बत है, जो उन चरणों की गुज भेद हैं, वो आपको आगे 7वें प्रकरण में भी देखने को मिलेंगे। अब छठे प्रकरण को हम शुरू करते हैं। फिर चरण को निरखिए, रोको एही लागी रट। धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से मामती जी कह रहे हैं कि है साथ जी, कि किस तरह से जब एक रूह के दिल में ये दृढ़ता आ जाती है कि मैंने धनी के चरणों को अपने दिल में बसाना है, फिर यानी कि बार बार मैं उन चरणों को निहारती रहूं। तो देखो, ये बात तो आप वाणी के माध्यम से समझ चुके हो अच्छी तरह से कि परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। अगर आप चरणों को निहार रहे हो, चरणों की शोभा आपकी आंख में बस गई है, तो वो पूर्ण स्वरूप भी आपके अंदर आ ही जाएगा, पूरा स्वरूप दिखेगा आपको। तो बार बार रूह के दिल में जब ये रट लग जाती है कि मैं धनी के चरणों को हर पल निहारूं, हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतरपट। जैसे ही राजी धाम हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसे इंद्रावती जी ने किया, किस तरह से अपने प्राण प्रीतम के लिए कितना समर्पण किया उन्होंने, कितना त्याग किया, किस तरह से अपनी इंद्रियों को माया की चाहनाओं पर कितना वो खरा उतरती हैं, वो परीक्षण किया, देखा। और किस तरह से अगर कोई मित्र मिल रहा है तो उससे भी मुख बोल रहे हैं कि मेरा समय खराब ना हो। और किस तरह से उन्होंने बार बार, जब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, परम धाम नहीं दिख रहा, परात्म नहीं दिख रही, तो क्या किया उन्होंने, उन्हें लगा कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, और उन कमियों को निकालने का प्रयास किया। तो देखो, जब हम धनी ने हमारे दिल को अर्श बनाया, देखो इंद्रावती जी के धाम हृदय में धनी आकर के विराजमान हो गए हैं। अब ये सिखापन हमारे लिए है। कहते हैं ना, हक कदम हृदय आए। जैसे ही राजी हम अपने दिल को अर्श बनाएंगे, तो अर्श कब बनेगा, जब हमारे अंदर वाहिदत आ जाएगी, जब हमारे अंदर एक दिली आ जाएगी। हम दूसरे को अपने से नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, हम आपस में प्रेम करेंगे, सबको एक समझेंगे। जब हमें अपनी निस्बत की पहचान हो जाएगी, अरे तू कहाँ की है, कहाँ से आई है, तेरी निस्बत किससे है, दामदनी अक्षरातीत से। तो जब ये पहचान हो जाएगी, तो एक रूप अपने हृदय में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या है, वो सब त्याग देगी। वो आप पहले भी जान चुके हो एक दृष्टांत के द्वारा, किस तरह से जब धामधनी जैसे ही हमारे हृदय में अंदर प्रवेश करते हैं, कदम रखते हैं, तब अंदर जो पर्दे हैं वो सब खुल जाते हैं। अंतरपट मैंने, अंतर का अर्थ होता है यानी कि तुम्हारे और मेरे में बीच में भेद। भाई तुम्हारे मेरे में क्या अंतर है ना। लेकिन यहाँ पर जो अंतर शब्द है, उसका अर्थ क्या है, माया का पर्दा। जैसे ही हमारी आंखों से माया का पर्दा हटता है, माया की वस्तुओं से आकर्षण हटता है, मायावी चाहनाओं के प्रति जब हमारे अंदर पूरी संतुष्टि आ जाती है कि नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस धनी अब आप ही चाहिए, तब अंदर के पर्दे खुल जाते हैं। बस एक ही पर्दा है, धनी और हमारे बीच में।
माया का पर्दा। धनी ने माया छोड़ने के लिए नहीं कहा कि माया छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। अपने कर्तव्य निभाते हुए धनी को याद करो, चितवन करो, उन्हें दिल में बसाओ। आपने वो सुना है ना, एक बार नारद जी ने कहा विष्णु जी से कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, मेरे से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हर समय नारायण 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 बसता हूं, हर समय आपको ही याद करता हूं, आपके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। तो विष्णु जी ने क्या कहा कि चलो मैं आपको अपना भक्त दिखाता हूं। वो उन्हें पृथ्वी पर ले आए वेश बदल करके, एक किसान के घर चले गए। अब किसान के घर आए तो किसान ने तो देखो, उन्हें तो पता नहीं कि विष्णु जी आए हैं या नारद जी आए हैं, क्योंकि वेश साधारण बना रखा है। तो उन्होंने उसका बहुत आवभगत किया, सम्मान किया, घर में बैठाया, और फिर जैसे उसकी सामर्थ्य थी उसके हिसाब से उन्हें स्वागत भी किया। रोटी साग जो भी घर में बना होगा वो खिलाया, और खिला करके वो बोला कि मैं अब जा रहा हूं अपना काम करने के लिए, और शाम को आकर के आपसे मिलूंगा। तो बोले ठीक है, आज हम यहीं ठहरेंगे। फिर उसने विष्णु जी के आगे जाकर के अपना मस्तक नवाया, प्रणाम किया, और काम करने के लिए चला गया उन्हें याद करके। जाकर के उसने अपना सारा खेत में काम किया, और विष्णु जी और नारद जी तो वेश बदल के वहां पर पहुंचे ही हुए थे और रूप में। तो सारा दिन बेचारा काम करता रहा। अब काम करके आया, हाथ मुंह धो करके फिर उसने थोड़ी देर मंदिर के आगे बैठ करके प्रणाम किया, और उस विष्णु जी को, परमात्मा को याद किया, और उसके पश्चात उन्हें भोजन करवाया। अब वो चले गए। तो नारद जी बोले ये कैसा भक्त है आपका, मैं तो 24 घंटे आपको याद करता हूं, इसने सारे दिन में आपको 2 बार याद किया, और आप कह रहे हो मेरा सबसे बड़ा भक्त है ये। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एक दिया दिया उन्होंने तेल से भरा हुआ, और कहते हैं कि ये दिया हाथ में रखो और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, और एक बात ध्यान रखना, इस दिए में से तेल एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। नारद जी बोले ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। चले गए परिक्रमा करने के लिए। अब उनका ध्यान पूरा दिए में है कि कहीं एक बूंद ना गिर जाए, और पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके आए। तो विष्णु जी बोले कि बताओ तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया। तो कहता है प्रभु, आपका नाम कैसे लेता, आपने मेरा ध्यान तो दिए में लगा रखा था। तो बोले बस, उसे भी मैंने सांसारिक काम सौंप रखे हैं, उसे माया के काम करने हैं, पैसा कमाना है, परिवार चलाना है, उनका पालन पोषण करना है। और इसके बाद भी अगर वो मुझे 3-4 बार बैठ करके दिन में सच्चे दिल से पुकारता है, मुझे याद करता है, तो वो ही मेरा भक्त है। धनी ने हमें नहीं कहा माया छोड़ दो। लगता है कि अरे राजी कहते हैं माया पर्दा है, माया को छोड़ो। नहीं, ना तन छोड़ना है ना माया को छोड़ना है, हमें अपनी तृष्णाओं को छोड़ना है। जो हमारे अंदर तृष्णा होती है, एक के बाद एक इच्छा जागती है, उनको त्यागना है। और इन सब अपनी गुण अंग इंद्रियों को माया से हटा करके धनी की ओर लगाना है, जैसा कि आप वाणी के माध्यम से प्रकाश हिंदुस्तानी के द्वारा जान चुके हो। उसमें बताया ना इंद्रावती जी ने कि हमें किस तरह से गुणों को फिराना है। बस अगर हमें कोई भी, ये नहीं हमें उसको त्याग देना है, गुणों को जो हमारे चाहे इंद्रियों के अवगुण ही है, अवगुणों को भी त्यागना नहीं, राज्य की ओर लगाना है। राज्य की ओर लगते ही वो अवगुण भी गुण बन जाएंगे, आपको वो परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे। तो कहते हैं जैसे ही वो धामधनी अक्षरातीत वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक रूह के दिल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसके अंदर के सारे पर्दे खुल जाते हैं। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महामती कहे ए सुख क्यों कहूं, उदिया मूल अंकुर। जब वो ही आ गए, फिर तो समझो अखंड सुख आ गए, परम धाम के सारे सुख आ गए। कैसे उन्होंने एकदम, जैसे ही सुंदरबाई जी के तन में प्रवेश किया था, उन्हें एकदम परम धाम दिखना शुरू हो गया। जिस तरह से इंद्रावती जी के अंदर प्रवेश किया, तो वाणी, सारी वाणी उनके अंदर से उतर रही है, सब उन्हें दिख रहा है।
25 पक्ष दिख रहे हैं और वो उसमें डूबने को बहुत इच्छुक है। तो इस प्रकार से बताया है कि सबसे पहले धनी को रिझाओ, उनकी नक्शे शिक्तक की शोभा को दिल में बसाओ। जैसे ही धनी दिल में बस जाएंगे तो आपके अंदर के पर्दे सब खुल जाएंगे, आपको अपनी परात्म भी दिखाई देगी। आप पिछले प्रकरणों में पढ़ चुके हो, तीसरे प्रकरण में पढ़ चुके हो कि किस तरह से जो जो धनी के अंग हमें दिखते हैं वही वही अंग हमारे जागृत हो जाते हैं। जैसे ही धनी की शोभा श्रृंगार हमारे हृदय में बसती है, वैसे ही हमारी जो पर आत्म है उसकी शोभा हमारे हृदय हमें दिखने लगती है। फिर किस तरह से एक आत्म पर आत्म के रूप में राज्य के सामने खड़ी होती है और वो यहीं बैठ करके परम धाम के सभी सुख लेती है। गुण केते कहूं इन चरण के, आवे न माहे शुमार। परम धाम में एक दिली है, जो राज्य के गुण है वही सब वहां जो भी वस्तु है, पशु है, पक्षी है, कुछ भी जो है परम धाम में सब में वही गुण है। अब धनी के चरणों में भी सारे गुण होंगे। जब राज्य में है तो वो चरण और राज्य में कोई फर्क ही नहीं है, राज्य के तो चरण कमल हैं। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं धामधनी अक्षरातीत के चरणों की महिमा, चरणों का सौंदर्य, उनकी शोभा, उनके गुणों का कैसे वर्णन करूं। आवे न माहे शुमार, वो मेरे अपशब्दों में नहीं आ रहा, मेरे शुमार में नहीं आ रहा, मैं उसे वर्णन नहीं कर पा रही हूं क्योंकि यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। किस शब्दों से मैं वर्णन करूं। यही वास्ते खेल दिखाइया, रू देख सी देखन हार। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई पहले भी आ चुकी है अभी श्रृंगार ग्रंथ में। बस इतना सा फर्क है, हमारे पहले प्रकरण में ही थी ये चौपाई, उसमें बस गुण की जगह रंग है। रंग का अर्थ होता है आनंद, प्रेम, और यहाँ गुण का अर्थ है गुण। बाकी सेम चौपाई वही है, एक भी शब्द का फर्क नहीं है, एक गुण और रंग इस शब्द का फर्क है। याही वास्ते खेल दिखाइया, रू देख सी देखन हार। अब कहते हैं सिर्फ ये ज्ञान देने के लिए ही जो परम धाम में हम रूहें जानती नहीं थी, इश्क में डूबी हुई थी, धनी के इश्क के बारे में जानती नहीं थी, धनी की साहिबी के बारे में नहीं जानती थी, धनी की शोभा के बारे में नहीं जानती थी, तो ना वाहिदत के बारे में जानती थी। वो दिखाने के लिए ही धनी यहाँ पर लेकर के आए, इसीलिए ये माया का ब्रह्मांड बनाया, ये खेल दिखाया। रूह देख सी देखन हार, जो रूह है जो धनी को देखना चाहेगी, जो धनी की नक्शे शिक्तक की शोभा को अपने हृदय में बसाएगी, वो रूह ही देख सकेगी, वही ब्रह्म सृष्टि देख सकेगी। वर्णन करत हो चरण की, अर्स सूरत हक जात। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो हमारे प्राणों के, मेरे प्राणों के प्रीतम अक्षरातीत जो परम धाम में विराजमान है, मैं उनके चरणों का वर्णन कर रही हूं। है सखियों, उनके चरण की जो शोभा है, महिमा है, उनका वर्णन करने जा रही हूं। अर्स सूरत, परम धाम में जो उनका मुखारविंद है, जो उनका सौंदर्य है, हक जात, और जो ब्रह्म सृष्टियों का है, वो सब मैं हक जात सब ब्रह्म सृष्टियों के सामने उसका वर्णन करने जा रही हूं। ए नेक कहूं हक हुक्मे, देखो कहीं भी उन्होंने अपनी मैं नहीं ली इंद्रावती जी ने, और हमें धनी ने यही बात समझाई है। खिलवत के शुरू के 5 प्रकरण इसीलिए आए हैं, मैं को मारने के लिए। सबसे बड़ा समर्पण अपनी मैं को मारना है। तो अब उन्होंने, जब धनी की मैं आती है तो अपनी मैं स्वयं मर जाती है। अब इंद्रावती जी कह रही है, इन नेक कहूं हक हुक्मे, मेरे वैसे तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी शोभा का, श्रृंगार का वर्णन कर सकूं। अगर थोड़ा सा वर्णन भी कर रही हूं ना, वो भी राज्य के दिल की इच्छा से। राज्य चाह रहे हैं कि ये वर्णन हो, मेरी रूहों तक ये सब शोभा श्रृंगार पहुंचे और वो उसे हृदय में बसाएं और इस तरह से वापिस परम धाम आ जाए। तो कहती है, ए ने कहूं हक हुक्मे, मैं राज्य की इच्छा से ही थोड़ा सा वर्णन कर पा रही हूं। शोभा शब्द न इत समात,
वहां की जो शोभा है, वहां का जो नूर है, जो सौंदर्य है, उसके लिए इस ब्रह्मांड में कोई शब्द नहीं है। किसी शब्दों में भी उस शोभा को बांधा नहीं जा सकता। वो अनंत है, वो असीम है, वो अपार है। कदम तली अति उज्जल, निपट नरम रंग लाल। कदम कहते हैं चरणों को। अब इंद्रावती जी कह रही है कि राज्य के कदमों की, चरणों की जो तलियां हैं बहुत श्वेत है, अति उज्जवल। सफेद भी कई होते हैं, किसी सफेद में पीलापन होता है, किसी सफेद में अलग अलग झलक होती है। आप किसी दुकान पे जाओ ना, व्हाइट कपड़े जहां मिलते हो, तो आपको कई तरह के, एक में कुछ हल्का सा नीले कलर की झलक होगी, किसी में कुछ ग्रीनिश सी झलक होगी। तो व्हाइट भी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर धनी ने क्या कहा है, इंद्रावती जी ने, एकदम उज्जवल, बिल्कुल श्वेत, और कहते हैं निपट नरम रंग लाल। निपट मैंने, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो चरण की तलियां बहुत कोमल हैं और उनके चरणों का रंग लाल है। रूहें आशिक इन माशूक की। अब जो ये माशूक हमारे प्राण प्रीतम है, धनी है, उनकी आशिक है। कहते एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। तो जो देखो, धनी ने किरंतन में बहुत कुछ बताया है यहाँ के माशुकों के बारे में। आगे वाणी में बताया है लैला मजनू के बारे में, बताया है किस तरह से इस ब्रह्मांड के जो आशिक और माशुक हैं, तो आशिक अपने माशुक के लिए फना हो जाता है, अपने को कुर्बान कर देता है। तो तुम तो परम धाम की आशिक हो, परम धाम की रहने वाली हो। तो किस तरह से जब पहचान हो जाती है, तो एक रूह अपने माशुक के कदम छोड़े ना नूर जमाल। नूर जमाल आप जानते ही हैं, अक्षरातीत को कहते हैं नूर जलाल, अक्षर को, और नूर जमाल कहते हैं अक्षरातीत को। तो अक्षरातीत के चरण वो बिल्कुल भी एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी आशिक है। आशिक कभी नहीं चाहता कि उसका माशुक उससे दूर हो। माशुक को रिझाने के लिए वो अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए भी तैयार रहता है। कदम सॉरी कही सोचम सूरत अमृत की। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जैसा कि आपने कुरान में भी सुना है, कुरान में मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि वो अल्लाह ताला उनकी सूरत अमृत है। अमृत का अर्थ होता है किशोरावस्था, बिल्कुल किशोर है। कहते हैं सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म कहते हैं जो त्रिगुणातीत है, उसमें प्रकृति के गुण नहीं है। वो देखो, त्रिगुणातीत इस तीन गुणों से ऊपर है, बिल्कुल अलग। वो जो इस पृथ्वी के है ना, यानी कि वो असत है, जड़ है, और किस तरह से दुख ही दुख है यहाँ पर। तो वो सतचित आनंद के चरण कमल हैं, और उनके अंदर वो तीन गुण जो इस प्रकृति के हैं, इस माया के ब्रह्मांड के हैं, वो नहीं है। वहां का एक एक कण चेतन है, एक एक जर्रा जो है वो अखंड है, अमर है, सब बातें करते हैं, सब आत्म स्वरूप है। तो इसलिए कहा है कि जो दामदनी अक्षरातीत का स्वरूप है ना, वो त्रिगुणातीत है। राज्य का स्वरूप यानी कि राज्य के चरण भी वैसे ही हैं। आगे बताए एक कदम भी तीन माफक। जैसे धनी है ना, धनी त्रिगुणातीत है और किशोरावस्था में है। वहां ऐसा नहीं होता कि किशोरावस्था के बाद युवावस्था आ गई, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आ गई। वहां हमेशा किशोरावस्था बनी रहती है। और वो कहते हैं एक कदम भी तीन माफक। अब जब धनी के ऐसे गुण हैं, तो कदम भी तो वैसे ही होंगे, चरण भी तीन माफक मैंने उन जैसे ही हैं। रस रंग शोभा सलूकी, देख अर्स सहोरे हक। तो इस प्रकार से कहती हैं कि जो आप सहुरे, सहुरे में चिंतन करो, जागृत बुद्धि से विचार करो, विचार करके धनी के इन चरण कमलों के आनंद को, उनके सौंदर्य को, उनकी शोभा को, उनकी सलूकी, उनकी बनावट को देखो, जिसमें
अनंत सौंदर्य बड़ा है, अनंत प्रेम भरा है, और उसकी बनावट ऐसी है, सौंदर्य ऐसा है कि आंखें निरंतर उसे निहारना चाहती हैं, उसे ही देखना चाहती हैं। लाख सलूकी दो कदम की, लाल एड़ी निपट नरम। लाख, लाख किसे बोलते हैं? लाख बोलते हैं जो पंजा है और एड़ी, पंजे और एड़ी का बीच, बीच का भाग जो गहरा है, जो गहराई लिए हुए है, उसे कहते हैं लाख। लाख सलूकी दो कदम की, दोनों जन अक्षरातीत के जो दोनों चरण कमल हैं, उनकी जो लाख है, जो गहराई है, उसकी सुंदरता इंद्रावती जी कहती हैं कहने में नहीं आती, इतनी अनुपम है, अद्वितीय है कि मैं उसका कैसे वर्णन करूं। लाल एड़ी निपट नरम, और एड़ियां भी बिल्कुल लाल रंग की हैं और बहुत कोमल है। निपट मैंने, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत कोमल है, नरम है, गोर रंग रस भरे। और वो चरण कमल कैसे हैं? एक तो श्वेत वर्ण के हैं, उज्ज्वलता है उसमें, बहुत गोरा रंग है, और रस भरे, बहुत प्रेम के रस से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। जुबा क्या कहे सिफत कदम, तो इन चरणों की सिफत मैंने शोभा, उनका सुंदरता, उसका ये जुबान कैसे वर्णन करे। उसे इस जुबान से इंद्रावती कहती हैं ये तन नश्वर ब्रह्मांड में मिला हुआ नश्वर तन है, तो इस नश्वर तन की जुबान से उसका कैसे वर्णन किया जाए, कैसे कहा जाए। सलूकी कदम तलिए की, ऊपर सलूकी, और जो दामदनी अक्षरातीत की तलियां हैं उनका सौंदर्य, और ऊपर का सौंदर्य, ऊपर सलूकी, और जो ऊपर का सौंदर्य है। छब हक कदम की क्यों कहूं, ए जो जुबा इन ठोर। अब धामदनी की, हक कदम मैंने धामदनी अक्षरातीत, उनके चरणों की, छब मैंने सौंदर्य, शोभा, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। ए जो जुबा इन ठोर, क्योंकि जो मेरी ये जुबान है वो इस माया के ब्रह्मांड की है, इस माया के ब्रह्मांड में नश्वर तन की है, तो उस नश्वर तन की इस जीवा से मैं उस सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। हक हादी रूहे निस्बत, ए अर्स की वाहिदत। हक राजी, हादी क्षमा महारानी, और रूहे, इन सब का क्या है? मूल संबंध है, अनादि काल से संबंध है। जब ये परम धाम में थी तब से उनका उनसे संबंध है। ए अर्स की वाहिदत, यही परम धाम की वाहिदत है, एक दिली है। जो राज्य के दिल में आएगा वही श्यामा जी के दिल में आएगा, वही सखियों के दिल में आएगा। अलग अलग विचार किसी के दिल में नहीं आएंगे। सबके वस्त्र एक, सबके आभूषण एक, सबकी शोभा एक, सबके अंदर जो धामधनी अक्षरातीत में जो गुण है, जो सौंदर्य है, वही श्यामा जी का है और वही सभी सखियों का है। तो ये ही परम धाम की वाहिदत है। जो रूह होवे अर्स की, सो क्यों छोड़े ए नियामत। अगर कोई परम धाम की रूह है ना, वो कभी भी इस खजाने को छोड़ नहीं सकते, इस नियामत को छोड़ नहीं सकते। नियामत बोलते हैं खजाना, और ये खजाना कैसा है? जो कभी खत्म नहीं होने वाला, अखंड है। वायदत ले लो, निस्बत ले लो, हकीकत ले लो, मार्फत ले लो, जो भी है ये, या कुछ भी परम धाम के, और या श्यामा जी की किसी की कोई भी बात ले लो, वो अखंड है, अजर है, अमर है, वो हमेशा रहने वाली है। तो इसलिए रूहें अपने इस खजाने को छोड़ती नहीं। धनी ने कहा है ना, हमें सबसे पहले जब हम तारतम लेते हैं तो पहले ही बता दिया कि वो यहाँ पर कैसे आए हैं, सविद वतन सहित, अपने वतन की सारी नियामतें लेकर के आए हैं, सारा खजाना लेकर के आए हैं। और लाए किसके लिए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। औरों के तो लाए नहीं है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए। लेकिन लेगी कौन?
जो उनकी पहचान करेगी, जो उनसे प्रेम करेगी। पहचान करके, सिर्फ पहचान काफी नहीं होती, हमें पहचान हो गई कि हमारी आत्मा के प्रीतम है, अक्षरातीत हैं, और हमें उनके प्रति कोई प्रेम ही नहीं आ रहा। क्या कभी ऐसा होता है? इस संसार में जरा सा हमारे परिवार के किसी सदस्य ने आना हो या कुछ हो जाए तो कैसे हमारी जान निकलती है। लेकिन धामधनी के लिए भी वैसे ही तड़फ आए, वैसे ही विरह आए। तो हमें भी उन नियामतों को अपने अंदर संजोना है, उन सभी नियामतों को लेना है, समझना है। और धनी को बस यह है कि इश्क वहां का तो नहीं आ सकता, वायदत वहां का नहीं आ सकती पूरी, लेकिन उसकी झलक अवश्य आ सकती है, इश्क का जोश अवश्य आ सकता है। तभी धनी ने कहा है, जो लो इश्क न आवई, तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसे, पल में देसी पट उड़ाए। जब तक इश्क नहीं आता धनी के प्रति, ये वो नहीं है कि इश्क खरीद लिया जाए। धनी, आप पढ़ते हो सेवा पूजा में, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ऐसा नहीं खेती होती है उसकी, हम बीज लगा देंगे और प्रेम के पौधे उगाएंगे, और बाजार में मिलता नहीं। हमारे पास करोड़ों है, वो प्रेम नहीं खरीद सकते। प्रेम तो अंदर ही उत्पन्न होगा, जब अंतस्करण में, गहराई में धनी की कही हुई बातें हमारे हृदय में आएंगी, जब अंतस्करण उसे स्वीकार कर लेगा, तब उस धामधनी के प्रति हमारे अंदर प्रेम आएगा। इससे पहले प्रेम नहीं आ सकता। एक कदम ताले मोमिन के, और इंद्रावती जी कहती हैं, देखो ब्रह्म सृष्टियों का सौभाग्य है, ये जो चरण है ना, ये मोमिनों का सौभाग्य है, मोमिनों के सौभाग्य में लिखी हुई है, मोमिनों को मिलने हैं। क्योंकि लिखी जो निस्बत, क्योंकि उनकी दामदनी से अखंड निस्बत है, उनका मूल संबंध है। तो आठों जाम रू अटकी, बीच अर्स खिलवत। और यही बात है, अष्टपहर जानते हो ना, दिन के 4 पहर होते हैं, रात के भी 4 पहर होते हैं, एक पहर के 3 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 64 घड़ी होती है। तो किस तरह से आठों पहर रू जो है कहाँ रहती है? परम धाम की खिलवत के बीच में। धनी ने कहा ना, ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इतर। हमें कहाँ नजर रखनी है? सुरता कहाँ रखनी है? सिर्फ मूल मिलावे में। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे हैं जाए। अपनी सुरता को वही रखना है जहां सबसे पहली जो गोल हवेली है, 4 चोरों सवेलियों को पार करके मूल मिलावा, जहां राज श्यामा जी और सारी सखियां बैठी हुई हैं। परमधाम में तो राज्य ने उसे खिलवत कहा है, मूल मिलावे को, जहां सब इकट्ठी होती हैं। वैसे तो परमधाम में हर जगह खिलवत है, जहां राज्य हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, वो सब खिलवत है। लेकिन अब इस माया के ब्रह्मांड में धनी ने खिलवत कहाँ ले आए? पूरा मूल मिलावा उठाकर ही यहाँ ले आए, और एक रूह के हृदय में आकर के सिंहासन डाल दिया, उस पर विराजमान हो गए। तो हाँ, ये बताया गया है कि जो राज्य के दिल में है वही परात्म के दिल में है, जो परात्म के दिल में है वही आत्म के दिल में है। सिर्फ फर्क क्या है कि आत्म फरामोशी में है। आत्म देखो कभी फरामोशी में हो नहीं सकते, क्योंकि आत्म निर्मल है, पाक है, साफ है, उस पे कोई माया का पर्दा आ ही नहीं सकता। लेकिन जीव पर बैठी है ना, तो वो जीव के वश में है। जब तक जैसा जीव होगा वैसा ही आत्म करे। आत्म दृष्टा है, आत्म तो मणि है, पारस मणि है। अब जैसा जीव होगा, वो ऐश्वर्य में डूबा हुआ है, तो आत्म भी कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जीव को हमें सही ठिकाने पे लाना होगा, तभी आत्म जो है वो हर समय पर आत्म, जब जीव आत्म का बल लेगा, आत्म भाव लेगा कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी हूं, फिर आत्म अपने आप को कहेगी, मैं आत्म हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं इस खेल में नहीं आई सिर्फ देखने के लिए आई हूं, मैं तो परात्म हूं।
धनी के चरणों में बैठी हूं, ये भाव, तब हमारा दिल अंदर खिलवत बनता है। किस तरह से अंदर ही धनी से बातें की जा सकती हैं, उन्हें देखा जा सकता है। लग रहे हक कदम को सोई रूह अर्श की। अब बताया है, परम धाम की रूह वही है जो हर समय राज्य के चरणों की शोभा में डूबी रहती है, हमेशा जुड़ी रहती है। इसका मतलब क्या है? हर समय डूबे रहेंगे तो माया के काम कैसे होंगे भाई? वो माया के काम करते हुए भी अंतस्करण से, अंदर से धनी की शोभा में ही डूबी है। आत्म तो हर पल उसका दीदार करती है, हर पल देखती है। फर्क यह है कि हम जीव भाव लेकर के बैठे हैं और हम उसे समझ नहीं पा रहे। तो कहते हैं जो परम धाम की रूह है ना, वो राज्य के चरणों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। ए रस अमृत अर्स का कोई और न सके पी। और जो ये परम धाम का, जो ये अमृत रस है, जो अमृत प्याले की ये धाराएं हैं, इस अमृत को कौन पान कर सकता है? एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, और कोई नहीं पी सकता, और किसी के बस की नहीं है। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं वो ही इस रस का पान कर सकती हैं। आगे क्या है? जो कोई अरबा अर्श की हक कदम तिन जीवन। जो परम धाम की अरवाएं हैं, रुएं हैं, तो राज्य के चरण कमल ही उनके जीवन है, उनका आधार है, उनके जीवन का सहारा है, उनका एक संबल है। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, जाके असल अर्श में तन। तो जीव जो है वो जीवन के बिना कैसे रहे? जीव का जीवन तो राज्य है, वो अक्षरातीत है, तो उनको देखे बिना ये जीव कैसे रह रहा है? जाके असल अर्श में तन, जिनके मूल, असल अर्श कौन सा है? परम धाम। और असल तन कौन से हैं? पर आत्म। जो मूल तन है अपने, जाको कहिए पर आत्म। हमारे मूल तन क्या है? राज्य के चरणों में बैठे हैं और उन्हें बोलते हैं पर आत्म। और किस तरह से पर आत्म धनी के चरणों में बैठी है, और वो सुरता के द्वारा राज्य से नैन मिला रखे हैं, दिख नहीं रहे राज्य, परम धाम नहीं दिख रहा, क्योंकि दृष्टि यहां आ गई है। सुरता के द्वारा वो जीव पर आकर के विराजमान हो गई हैं। तो किस तरह से धनी ने बताया है कि किस तरह से जो मोमिनों के दिल हैं उन्हें ही सॉरी, तो जो जीव है जीवन बिना क्यों रहे। तो यहाँ पर जीव को कैसे मान दिया कि जीव के जीवन तो नहीं हो सकते ना दामदनी, वो तो आत्म के हैं, चरण कमल उनके जीवन है, उनके आधार हैं। लेकिन ये धनी की महिमा है कि धनी ने किस तरह से जो रूहें सुरता के रूप में यहाँ पर आई हैं, उस जीव को भी अपना लिया है। वो एक पल के लिए अलग नहीं है। तो अब तो ये बात तो जीव को समझनी पड़ेगी ना, जीव ने परम धाम नहीं जाना, आत्म ने जीव को यहीं बैठे परम धाम दिखाना है, परम धाम के पक्षों में घुमाना है। तो किस तरह से कहा है, श्रृंगार में आगे छुपाई आएगी, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्ष का दिल अर्श। हक सुपने में भी संग रहे इन विद अरस परस। मोमिनों की इतनी बढ़ाई है कि किस तरह से जो उनके अक्ष हैं, स्वयं नहीं है, सिर्फ पर आत्म की सुरता आई है, और उसे भी धनी ने उनके दिल को भी अर्श बना लिया। राजी इस सपने के ब्रह्मांड में भी अपनी रूहों से अलग नहीं है। तो जो जो जीव है, जो जागृत जीव है, उसके भी वो आधार हैं। वो जीव भी जब तक उनका दीदार नहीं करता, उन्हें नहीं रिझाता, तो उसे भी चैन नहीं पड़ता। तो इस तरह से कहा है, जिनके मूल तन परम धाम में है, उनके जीव भी उनके बिना कैसे रहें। उनके भी जीव के भी वो जीवन है, आधार है। क्योंकि धनी ने जब यहां आकर के उनकी सुरता जहां पर है, जिस जीव पर है, और उसके अंदर ही आकर के अर्श बना लिया, तो जीव कैसे अलग हो गया?
जागृत जी, उसका आधार भी वो चरण कमल है। हके अर्श कैया अपना, जो अर्श दिल मोमिन, जो मोमिनों के दिल हैं उन्हें धनी ने अपना अर्श कहा है कि मेरा अर्श है। ऊपर तले अर्श ना कैया, अर्श कैया मोमिन कलो, ना ऊपर अर्श है ना नीचे। यहाँ पर धनी ने मोमिनों के दिल को ही अर्श बना लिया। कहते हैं सो मोमिन उतरे अर्श से, वो मोमिन जो परमधाम से उतरे हैं। असल निस्बत तिन, उनकी धामधनी से असल निस्बत है, मूल संबंध है, अनादि काल से संबंध है। जब इस ब्रह्मांड में नहीं आए थे, परम धाम में थे, तब भी उन्हीं के साथ थे। तो इस तरह से उन्हीं के दिल को धनी ने अपना अर्श बनाया। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। हके अर्श कैया अपना, हके अर्श कहिया अपना, जो अर्श दिल मोमिन, जो दिल मोमिन, तो मोमिन उतरे अर्श से, तो मोमिन उतरे अर्श से, है असल निस्बत तिन, है असल निस्बत तिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।